हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सीटेट 2026 8 फरवरी एग्ज़ाम के लिए जो मैंने आप लोगों को थीम बताई हुई थी ईवीएस टॉपिक की, ईवीएस के सब्जेक्ट की पूरा सीटेट का ईवीएस 6 थीम और 4 उप थीम पर बेस्ड है। तो थीम में का एक टॉपिक अब उठाते हैं और स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है भोजन। जो जिन राज्यों में भारत के जो भोजन बनते हैं और जो मोस्टली सीटेट में पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है। क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते ज़रूर हैं, कुछ तो ज़रूर ही देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, और बाकी तो प्रैक्टिस सेट लगाइए। और ये थीम का आज एक टॉपिक शुरू करते हैं, भोजन। इतना ही पढ़ लीजिएगा, इस छोटा सा वीडियो, छोटा सा टॉपिक, और आपका नैया पार हो जानी है। जैसे मैं बोलती हूँ, मुझे छोटे वीडियो बनाने पसंद है। छोटे वीडियो से तैयारी करी है मैंने, छोटे वीडियो ही फिर भी देखती हूँ मैं। कोई भी मैं बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं देखती हूँ। और मैं जानती हूँ बच्चों को 10-10 घंटे की देख के थोड़ा सा वो लगता है, और जो समझने वाली बात है गाइस, तो छोटी वीडियो में भी समझ लेंगे, बड़ी वीडियो में भी समझ लेंगे, बस समझना ही तो है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हैंडमेड नोट्स हैं और ये है राज्यों के पकवान। सीटेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंडिया में जितने भी राज्य हैं और उनमें कौन कौन से फेमस पकवान बनते हैं, उन सब के बारे में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसमें से 1-2 क्वेश्चंस आते ज़रूर हैं ईवीएस में। ईवीएस की थीम का टॉपिक है भोजन। तो उसमें यूपी, हमारा उत्तर प्रदेश, इसके लिए है यूपी में कचनार के फूलों की सब्ज़ी। ये बहुत फेमस है यूपी की सब्ज़ी। एनसीईआरटी सीटेट के अकॉर्डिंग यूपी, उत्तर प्रदेश, कचनार के फूलों की सब्ज़ी। क्वेश्चन ऐसे आता है कि कचनार के फूलों की सब्ज़ी किस राज्य का प्रसिद्ध भोजन है। तो फिक्स रहता है, ऐसा ही आना है। तो उसमें आप उत्तर प्रदेश में, जैसे महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े, तो ये महाराष्ट्र का है। और असम बोरा राइस, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। असम बोरा राइस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बोरा राइस बिहू जो उनका फेस्टिवल होता है तो उसमें खाया जाता है असम में बोरा राइस। और गोवा में, अरे ये गोवा और कश्मीर, ये असम, गोवा, कश्मीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड क्वेश्चन है, हजार नहीं, सॉरी, कई बार पूछे गए हैं रिपीट करके जितने भी हुए हैं सीटेट। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है गोवा और कश्मीर। तो गोवा में नारियल के तेल की मछली के तेल में तली मछली खाई जाती है, और कश्मीर में सरसों के तेल में तली मछली खाई जाती है। तो ये नारियल का तेल और सरसों के तेल में बहुत कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को कि गोवा और कश्मीर। तो ये आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। गोवा में नारियल, जो नारियल के पेड़ होते हैं खजूर जैसे, वो याद कर लीजिएगा, वो देख के बीचेस के किनारे। और कश्मीर में सरसों के तेल की, कि कश्मीर थोड़ा कोल्ड वाइब देता है तो उसमें सरसों के तेल, जैसे हमारे यहाँ यूपी में सर्दियों में पकौड़े शकौड़े ज़्यादा बनते हैं तो वो, और खूब ठंडी पड़ती है। और गुजरात ढोकला, चटनी वाले चावल, मिठाई, पूरी, साग, ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन ढोकला और चटनी ये सब गुजरात, अहमदाबाद से रिलेटेड क्वेश्चंस, अहमदाबाद से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसमें भी आप लोग लगा दीजिएगा। बाकी गुजरात में ढोकला, चटनी, चावल, मिठाई, बटाटा वड़ा। हाँ, ये क्वेश्चन आता है वलसाड़ स्टेशन, गुजरात में वलसाड़ स्टेशन से आप गुजर रहे हैं, रास्ते में आपको भूख लग गई, क्या खाना है। इस तरह से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। सीटेट सीधे क्वेश्चन नहीं करता है, सीटेट में बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। तो वलसाड़ स्टेशन गुजरात में है, ये आप लोग नोट करके हाईलाइट करके लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं केरल में नारियल केले के फूलों की सब्जी। केरल, ये मेरे नोट्स है ना, तो मुझे समझ रहा है कि मैंने कहाँ पे क्या लिखे हैं, तो मैं आप लोगों को क्लियर करके बता रही हूँ। केरल और केले के फूलों की सब्जी, ये केरल का फेमस फूड है। और केरल का एक आता है उपला हुआ टैपियोका, कहाँ का है, तो केरल केले के फूलों की सब्जी और उबला हुआ टैपियोका। अब आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक व तमिलनाडु, इडली, डोसा, चावल, ये तमिलनाडु का है। और अब बढ़ते हांगकांग, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। हांगकांग में सांप का व्यंजन बनता है, जिसे सांप का खाना कहा जाता है। सांप का सूप बनता है, जिसे लिंग हू फेन कहते हैं। हांगकांग में सांप का सूप बनता है, जिसे लिंग हू फेन कहते हैं।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। हांगकांग में सांप का सूप बनता है। ये क्वेश्चन फेवरेट है सीटेट का। हांगकांग में सांप का सूप खाया जाता है जिसे लिंगहू फेन जहाँ भी देखिए आप हांगकांग मारिए सीधा क्वेश्चन में। अब बात करते हैं अपने राजस्थान की। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, घी का ज़्यादा प्रयोग होता है, भर भर के घी खाते हैं, और मलाई घेवर ये राजस्थान का है। दाल बाफला मध्य प्रदेश। राजस्थान के जितने करीब है उतनी ही समानता यहाँ के खान पान में भी नज़र आती है। मध्य प्रदेश राजस्थान के जितने करीब है वहाँ की समानता नजर। अब बात करते हैं उत्तराखंड में मंडुआ की रोटी, फानू, पहाड़ी इलाके। भाई जो पहाड़ी होगा उसे पता होगा, हमें तो पता नहीं है, बस हमने पढ़ लिया है, ना खाई कभी। उत्तराखंड मंडुआ की रोटी और फानू पहाड़ी इलाके में, पता नहीं गाइस ये क्या है, बस आप लोग पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पश्चिम बंगाल झींगा, आलू पोस्तो, गिलकी या तुरई, संदेश, रसगुल्ला, और ये सब पश्चिम बंगाल में खाया जाता है। झींगे, आलू पोस्तो, गिलकी, तुरई और रसगुल्लो, संदेश, ये तो सबको पता है, संदेश और रसगुल्लो पश्चिम बंगाल का है। और तमिलनाडु के लिए यहाँ पे उत्तपम भी लिखा हुआ है। तो ये मैंने जितने भी आपको बताए हुए हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें से केरल और हांगकांग और असम, गोवा और कश्मीर, ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें से गोवा और कश्मीर तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग देख लीजिए, यूपी, महाराष्ट्र, असम, गोवा, कश्मीर, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, हांगकांग, राजस्थान, उत्तराखंड, बंगाल, तमिलनाडु, ये जो मैंने लिखाए हुए हैं बस इतना आप लोग गाइस पढ़ लीजिए बना के नोट्स, बस आप समझ में आ जाएगा आपको सारी चीज़ें। जो खाने के बारे में पूछा जाता है आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे जितना घुमा फिरा के क्वेश्चन है, बस ये पढ़ लीजिए कहाँ का क्या फेमस है और कहाँ कितने क्वेश्चन फेमस है, वो कितना रिपीटेड है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और ये हाँ बहुत पूछा जाता है, खाना पकाने का तरीका किस तरह से बनाया जाता है, ये भी एक अलग का क्वेश्चन होता है, तो नोट करके आप लोग लीजिए। खाना पकाने का तरीका होता है सेंक कर, उबाल कर, तल कर, देन भून कर, लास्ट में भून कर। सेंक कर, उबाल कर, तल कर और भून कर, ये खाना पकाने का तरीका होता है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जहाँ पे जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उस टॉपिक को दोबारा से समझा दूँगी आपको। लेकिन आप लोग नोट्स बना के पढ़िए, बहुत बेनिफिट होता है गाइस इसका। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में और छोटे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर और अच्छे से तैयारियां करते रहें। प्रैक्टिस सेट पे मोस्टली ध्यान दें, आपको प्रैक्टिस सेट में ये देखने को मिलेगा।